तो जैसा कि आप जानते हैं हम हैं रोबोटिक सर और आज कोई अनोखी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। मैंने खुद ये पहली बार देखी है और सर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे इसके बारे में। तो देखो, पहले एक शॉट देख लो क्या चीज़ है ये, ठीक है, और उसके बाद अब सर से मिलो। हेलो, मैं रनित चटर्जी हूँ और हमारा कंपनी का नाम है डीटेक। और हम लोग ये जो डेवलप कर रहे हैं सोल्यूशन, इसका नाम है कोबरा, जो काटता नहीं है, ज़िंदगी बचाता है। ज़िंदगी बचाता है, ओके। ये जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में अभी हम रूरल से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मूव कर रहे हैं और उसमें अर्बन एरिया में जब हम मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत सारी नहीं बन रही हैं, बट उसके साथ साथ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। अब पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, वो ढंग से डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कहीं जाके इंडिया में शायद हम आर्किटेक्ट्स के पास भी नहीं जाते उतना, जो डिज़ाइन होती है वो मेसन करते हैं। तो हम मानते हैं कि इंडिया में करीब 1 से 2% बिल्डिंग ही जो है वो डिज़ाइंड होती हैं प्रॉपर्ली। या सही कह रहे हैं, यहाँ वास्तु पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर। तो अब अगर ऐसा हाल है तो हम देखते हैं कि आए दिन आपने देखा होगा कि कहीं यहाँ बिल्डिंग ढह गई, कहीं वहाँ बिल्डिंग ढह गए हैं। और उस सीन में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब अंदर आदमी फंसा होता है उसको जितनी जल्दी निकाल सकें उसके बचने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से रेस्क्यू करें। तो ये कोबरा जो है ये आपको बता सकता है कि आदमी कहाँ फंसा हुआ है, वो ज़िंदा है या वो ज़िंदा नहीं है, जिससे कि आपको रेस्क्यू करने में आपका समय कम जाए, ठीक है। ये और एक तरह का ऐसा सांप है जिसकी आंखें हैं, जाएगा फटाफट देखेगा और आ जाएगा विजन लेके कि भाई वहाँ है एग्जैक्ट फंसा हुआ, जाओ फटाफट उससे बचाओ, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। और हाँ, और ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर सोचिए अर्थक्वेक आता है जैसे दिल्ली में, हाँ, तो यहाँ पे अगर बिल्डिंग्स ढंग से नहीं बनी हैं तो उनके ढह जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जब हम देखते हैं कि रेस्क्यू एजेंसीज़ भी बहुत लिमिटेड हैं, उनमें मैन पावर भी काफ़ी लिमिटेड होता है और उनको ख़तरा भी होता है क्योंकि आप बिल्डिंग ढह गई है, आसपास की बिल्डिंग भी रह सकती है, तो उनको जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। तो उस केस में ये जो है ये जाके उनको भी बचाता है और लोग जो फंसे हुए हैं उनको बचाता है। बेस्ट है सर। ये तो बात हुई, बट आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने साथ और ऐसा क्या करें जिससे वो क्रिएटिव आपकी तरह हो पाए और वो प्रॉब्लम को समझ पाए? देखिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए इनोवेशन अगर आपको चाहिए और उसमें ज़रूरी पहले ये चीज़ है कि उसको सोचने का तरीका जो है वो ये रहता है कि आपको ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको महसूस हो रहा है तो शायद 10 और लोगों को भी वही सेम प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी। आपको दुनिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो और 10 लोगों की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और उस चक्कर में आपका इनोवेशन ऑफ कोर्स आ जाएगा, क्योंकि आपका अगर प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप नया कुछ सोल्यूशन बना रहे हो। तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आंसर हमें मिल गया है। बस वही एक हमारा आंसर है कि हम कैसे थोड़ा और बेहतर क्रिएटिव बने। और क्या ये सही है कि सिर्फ हम अपने कोर्स तक ही लिमिटेड रहें या उसके अलावा भी हमें कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए? हाँ, तो इसमें आपको ये ज़रूरी है कि आप शायद सबसे बात करें, ठीक है। और अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैंने आर्किटेक्चर किया है, ओके। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, सोशल साइंस, मास्टर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और पहले आपने आर्किटेक्चर किया। हाँ जी। बीच में मैंने 4 साल एज ए आर्किटेक्ट प्रैक्टिस किया है, फिर 4 साल मैंने यूएन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने पीएचडी किया है और पोस्ट डॉक किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर मैं टीसीएस के साथ नौकरी करता था। टीसीएस तो आप देख सकते हैं कि शायद मैं कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड के अंदर गया हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी थी वो इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। तो मेरा एम वही था कि मैं इसमें काम करूँगा, लेकिन जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे जुड़ते गए। तो अब मुझे जो समझ आ रहा है कि उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ों की एक्सपीरियंस चाहिए होती है, और स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होकर आप नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग को खोल के रखो सीखने के लिए बस, और डरो नहीं। और मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है आज के यंगस्टर में या फिर लोगों में कि हमें एक टाइम ऐसा आएगा हमें स्टेबल लाइफ चाहिए और एक क्या बोलते हैं हम कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। उस टाइम के बाद अगर हमें ये चीज़ मिल गई तो हम कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि लाइफ में मिलता रहता है। मुझे लाइफ में कभी कभी स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है
ठीक है, सच्चाई है ये सच्चाई है। लाइफ ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी मूल मंत्र है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए मान के चलते हैं कि स्टेबल लाइफ बोल के कोई चीज़ नहीं है, वो एक मिथ है। जैसे कार्नेट इंजन में 100% एफिशिएंट, एफिशिएंसी यार ठीक कमाल है। की चीज़ है, वो बोलता है efficiency पर तो वो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप स्टेबल लाइफ भी वैसे कार्नेट इंजन जैसा है कि 100% एफिशिएंट है, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है। मेरा ये मानना है, और सर आपसे भी यही जानना है कि अवेयर ज़्यादा रहे। जैसे आपने बोला कि हाँ अवेयर रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसा पॉजिटिव सोचो अच्छा भी होगा, बट हाँ अगर कोई ऐसी भी चीज़ होती है तो यू शुड अवेयर। ठीक है, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। वाइब्स जो होती है ना वो कमाल की होती है इंसान की, मज़ा आया। थैंक यू। ठीक है, थैंक